नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पे। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आशा करते सभी बहुत बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। जैसा कि थंबनेल में आपको दिखाई दे रहा होगा कि भाई रैंकिंग क्रम व्यवस्था क्लास 2 पहली क्लास में प्यारे बच्चों बेसिक और उसके कंसेप्ट को हमने पढ़ा था कि क्या कंसेप्ट है, क्या लॉजिक रहेगा, क्या ट्रिक रखनी है, क्या टेक्निक रखनी है और क्वेश्चन को कैसे करना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिसने क्लास 1 नहीं देखी हो प्लीज़ क्लास 1 को देखिएगा। आज के थंबनेल में आपको दिख रहा होगा इंटरचेंज कंसेप्ट, ठीक है जी, मैक्सिमम मिनिमम कंसेप्ट। तो आज इन कंसेप्ट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, बेसिकली होता क्या है, करना क्या है, और बीच में मैं आपको इसी कंसेप्ट से रिलेटेड बड़ी मज़ेदार एक ट्रिक बताऊंगा जिससे यूं चुटकियों में हर प्रश्न का उत्तर निकला करेगा। तो चलिए सबसे पहले इसका मैं आपको बेसिक और कंसेप्ट सिखाता हूँ, फिर हम चलेंगे ट्रिक्स की तरफ। तो प्यारे बच्चों बने रहिएगा वीडियो में। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं टॉपिक का नाम है रैंकिंग, क्लास 2 है। आज हम सीखने जा रहे हैं इंटरचेंज, स्थान परिवर्तन। ठीक है जी, इंटरचेंज स्थान परिवर्तन, अपनी सीट को बदलना। बेसिकली इसमें होता क्या है, इसमें प्रश्न ऐसा होता है कि ए और बी बाएं और दाएं से इस स्थान पे हैं, ए एंड बी इज दिस एंड दिस फ्रॉम दिस एंड दिस, इफ दे इंटरचेंज, एक लाइन ऐड करता है, यदि वह अपना स्थान परिवर्तित करे। लाइक एक एग्जांपल लिखते हैं कि भाई एक व्यक्ति ए है, एक बी है, उसकी लेफ्ट वैल्यू 16, उसकी राइट वैल्यू 19 है। अगर वो इंटरचेंज करते हैं तो उसके बाद ए की लेफ्ट वैल्यू है 20, तो बताओ लाइन में टोटल कितने हैं, या पूछ लेता है कि इनके बीच में कितने हैं, या आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है तीसरा कि बी की नई सीट क्या आएगी चेंज के बाद। तो थोड़ा सा ध्यान रख के चलिएगा। जैसे मान लीजिए ये दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ए, दूसरा व्यक्ति बी। ए की लेफ्ट वैल्यू है 16, बी की राइट वैल्यू है 19। ठीक है जी। अब कहता है दे इंटरचेंज, इंटरचेंज का मतलब ए की सीट पे आ गया बी और बी की सीट पे आ गया ए, तो मतलब अब लेफ्ट से हो गया ए और राइट से हो गया बी। अब दोनों ने इंटरचेंज कर लिया तो कहता है आफ्टर इंटरचेंज ए बिकम 20th, तो ए की यहाँ से सीट होगी 20th। तो याद कीजिए कल का कंसेप्ट हमने पढ़ा था, एक ही व्यक्ति के जब दोनों स्थान आ जाएं आप उन्हें जोड़ के एक घटा दें तो टोटल आता है। तो ये भी एक ही सीट, क्योंकि अब बी जा चुका है, यहाँ पहुँच गया। अब ये उसकी राइट वैल्यू, ये उसकी लेफ्ट है, दोनों को जोड़ो तो यहाँ से आपको टोटल मिलेंगे 38। ठीक है जी। अब कल भी हमने पढ़ा था लेफ्ट प्लस राइट -1 इक्वल्स टू टोटल, ये पढ़ा था। अब जैसा कि हमें पता चल गया कि टोटल बच्चे हैं 38, बी की सीट बदलने के बाद लेफ्ट वैल्यू हो गई 16, तो 16 - 1 15, तो 38 में से 15 चले गए तो बी की नई सीट आ जाएगी 23। दोबारा से समझिएगा, ये हमें एक ही दोनों सीटें पता थी, लेफ्ट और राइट, दोनों को जोड़ के एक घटा दिया तो यहाँ से हमें टोटल मिल गया कि लाइन में टोटल कितने हैं। ठीक है। उसके बाद उसने कहा कि बी की नई सीट क्या होगी चेंज के बाद, तो बी की लेफ्ट वैल्यू आ चुकी है, राइट हमें पता करनी है, टोटल हमें 38 निकल आया। तो टोटल का कंसेप्ट लगाया कल वाला और आंसर निकाल दिया। मैं दोबारा रिपीट करूंगा मेरी बात को, अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी थी तो प्यारे बच्चे पहले आप उसे देखिएगा, आफ्टर देन आप आगे बढ़िएगा। चले तो इसके बाद अब आगे चलते हैं अगली तरफ। तीसरी बात, वो आपसे प्रश्न करता है कि दोनों के बीच में कितने हैं। अब आप देखिएगा, समझिए, टोटल 39 बच्चे हैं, इसका नंबर 16 है, इसका नंबर 19 है। आप एक बात सोचो कि जी मेरे पास ना ये टोटल जो लेंथ है ना ये 39 मीटर है, रुपीज मीटर कुछ भी मान लो कि भैया मेरे पास टोटल 39 या 40 रुपए हैं, इसमें से 16 रुपए ये ले गया, 19 रुपए ये ले गया। 16 रुपए एक को दे दिए, 19 एक को दे दिए, तो मैंने कितने रुपए खर्च कर दिए? 16 + 19 मैंने खर्च कर दिए 35 रुपए, और जबकि मेरे पास टोटल कितने हैं? 39।
तो बाकी जो बच गए वो मेरे एक्स्ट्रा अमाउंट हो गए। ठीक है जी, तो आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे? तो टोटल का एक कंसेप्ट होता है जो अभी मैं आपको आगे सिखाऊंगा, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस बिटवीन। तो आप करेंगे 16 प्लस 19 प्लस बिटवीन, अब टोटल है 39, 16 19 35 प्लस बिटवीन बराबर 39, तो यहाँ से बिटवीन निकलेंगे 4। तो इनके बीच में कितने विद्यार्थी हो गए? 4। ठीक है जी, तो ये तो आपका हो गया बेसिक से। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, मैं सिखाने वाला हूं आपको ट्रिक। पर ट्रिक से पहले एक क्वेश्चन मैं आपको बेसिक से बताता हूं, आफ्टर देन हम चलेंगे आज की टेक्निक की तरफ, हमें क्या कंसेप्ट लगाना है। तो आ जाइए, ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, देखिए। पहले क्वेश्चन सीख लेते हैं, बेसिक मैंने आपको सिखा दिया, अब सीखते हैं एक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करता, कहता है इन ए रो ऑफ बॉयज, एक लड़कों की पंक्ति में ए और बी is 10th from left and B is 9th from right। लड़कों की एक पंक्ति में A बाएं से 10वां और B दाएं से 9वां है। यदि वह अपना स्थान बदल दें, अब B की जगह हो जाए A और A की जगह हो जाए B, तो A का बाएं से 15वां स्थान आता है। तो बताइए पंक्ति में कितने बच्चे हैं? तो मैंने अभी बताया था, दोनों को जोड़ के घटा दो 1, 24 माइनस 1 23 टोटल। अगर वो कहता इनके बीच में कितने व्यक्ति हैं, हाउ मेनी आर बिटवीन देम, तो बिटवीन के लिए आपको क्या कंसेप्ट करना है? बिटवीन के लिए वही फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस बिटवीन बराबर टोटल। टोटल है 23, उसके हैं 10, वो है 9 प्लस बिटवीन, तो यहाँ से बिटवीन 23 माइनस 19 बच गए 4, तो इनके बीच में होंगे 4। अगर वो ये पूछ देता कि बी का राइट से क्या स्पेस होगा, तो टोटल हैं 23 प्लस 1 माइनस 10, तो 24 माइनस 10, आंसर आ गया 14। अगर बी की नई सीट पूछेगा तो उत्तर दे देंगे 14। मेरे बच्चों, ये तो मैंने आपको सिखाया बेसिक से। अब आ जाइए, जब भी आपको इंटरचेंज का कंसेप्ट हो और आपको ऐसे क्वेश्चन हो, तो ट्रिक आपको हमेशा जब भी इंटरचेंज के क्वेश्चन हो, आपको ट्रिक क्या अप्लाई करनी है? हमेशा बनाना है बॉक्स, एक बॉक्स क्रिएट करना है, इसमें ए बी जो भी नाम दे रखे हैं, यहाँ ओरिजिनल यहाँ इंटरचेंज, इनकी सीटें लिख लेनी है। जैसे कहता है ए 10वें स्थान पे है, बी 9वें पे। इंटरचेंज के बाद ए का बाएं से स्थान होता है 15, यहाँ लिख लो 15। ठीक है, ये आपको दे दिया। अब आ जाइए ट्रिक की तरफ। इंटरचेंज की कभी भी आपको ट्रिक अप्लाई करनी हो तो याद रखना, डायगोनली अगर ऐड करके -1 करोगे तो आएगा टोटल। ठीक है जी, और अगर सेम पर्सन का डिफरेंस करके -1 कर दोगे तो आ जाएंगे बिटवीन। ठीक है जी, अगर दूसरे पर्सन की नई सीट पता करनी है तो फॉर्मूला लिखेंगे ओल्ड सीट प्लस डिफरेंस ऑफ अदर। अब इस चीज को मैं अप्लाई करके दिखाता हूं, देखना इस प्रश्न में कैसे आंसर आएंगे। 15 प्लस 14 24 माइनस 1, तो टोटल विद्यार्थी आ गए 23। डिफरेंस पता करना था, 15 में से 10 5 माइनस 1, बीच में आ गए 4। बी की नई सीट, पुरानी है 9 और इनका डिफरेंस है 5, तो बी की नई सीट हो गई 14। इस तरह से आप किसी भी प्रश्न का चुटकियों में आंसर दे पाएंगे। मैं दोबारा से ट्रिक को रिपीट करता हूं, आपको कभी भी इंटरचेंज का क्वेश्चन हो, आपको कुछ नहीं करना, जस्ट
डायगोनली ऐड कर दोगे तो टोटल आ जाएगा, एक ही का डिफरेंस -1 कर दोगे तो बिटवीन आ जाएगा, और दूसरे की अगर नई सीट निकालनी है, पुरानी सीट में पहले का डिफरेंस ऐड कर दोगे तो आपकी दूसरे की नई सीट आ जाएगी। ऐसी और ट्रिक और टेक्निक के लिए बने रहिए एग्जाम पंडित के साथ। तो चलिए, अब आपको ये आया, अब अगले क्वेश्चन पे मैं इस ट्रिक को आपको अप्लाई करके दिखाता हूं। चलिए, अब आपके सामने आया, स्टूडेंट्स लाइन अप इन ए क्यू, ठीक है जी, स्टूडेंट लाइन अप इन ए क्यू, आशीष स्टैंडिंग 15th फ्रॉम लेफ्ट, आशीष 15 फ्रॉम लेफ्ट, एंड सचिन इज 17th फ्रॉम राइट, सचिन इज 17th फ्रॉम राइट, ठीक है जी। अब ये ओरिजिनल, अब आया इंटरचेंज के लिए। अब आपसे वो प्रश्न करता है, इफ, क्या प्रश्न करता है, इफ सचिन इज 15 फ्रॉम द राइट हैंड, सचिन की 15 हो जाए राइट से, कहता है हाउ मेनी इन द लाइन, तो डायगोनली ऐड प्लस -1 आपका टोटल आ जाएगा 29। अगर वो कहता है कि इनके बीच में कितने बच्चे हैं, 2 - 1, इनके बीच में है एक विद्यार्थी, इसकी नई सीट पूछ ले, 15 + 2 17। बस इस प्रकार से आप कुछ ही क्षणों में हर प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। तो हमने यहाँ पे पहला इंटरचेंज का कंसेप्ट क्लियर किया। तो चलिए, अब कुछ प्रश्नों पे गौर फरमाते हैं और चलते हैं आगे की तरफ। चलिए, ये रहे आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चंस, देखिएगा। अब कटाकट कैसे बना करेंगे, कहता है इन ए रो ऑफ गर्ल्स, लड़कियों की एक पंक्ति में, रीता और मोनिका आर 9th फ्रॉम राइट एंड 10th फ्रॉम लेफ्ट, 9th फ्रॉम राइट 10th फ्रॉम लेफ्ट, इफ दे इंटरचेंज देन रीता एंड मोनिका बिकम 17th एंड 18th, हाउ मेनी टोटल आर देयर, किसी को भी जोड़ के एक घटा दो, आपके टोटल आ जाएंगे, किसी को भी। आंसर आएगा 26। देखिए, कुछ सेकंडों में आंसर आया करेगा, बस ट्रिक अगर आपको आ जाए, ठीक है जी। कभी भी इंटरचेंज का कंसेप्ट आए, आपको इसी तरह से क्वेश्चन को अप्लाई करना है। चलिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अगला प्रश्न, इन ए रो हर्ष इज 11th एंड मंगेश इज 17th, इफ दे इंटरचेंज हर्ष बिकम 13th फ्रॉम लेफ्ट। अब कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यू पोजीशन ऑफ मंगेश, मंगेश की नई पोजीशन, तो अभी मैंने बताया ओल्ड सीट 17, दोनों का डिफरेंस 2, आंसर हो गया 19। सिर्फ इतना टाइम लगेगा अगर आप इस ट्रिक से चलेंगे तो। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 19, विच इज ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपको देता है कि इन ए रो ऑफ गर्ल्स, लड़कियों की एक पंक्ति में, कमला बाएं से 10वें स्थान पर है और विमला दाएं से 12वें स्थान पर है, ठीक है जी। यदि वह अपना स्थान बदल दे तो कमला बाएं से 16वें पे आ जाती है। ये आ गया जी कमला और विमला के लिए। अब प्रश्न यह है कि विमला की दाएं से नई स्थिति क्या होगी, पुरानी है 12, दोनों का डिफरेंस है 6, 18, तो आंसर 18 आपका डी हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से, इस टेक्निक से आप क्वेश्चनों को विद इन सेकंड निकाल पाएंगे। चलिए, चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। इसका आंसर डी हो जाएगा, ये रहा। आ जाइए, अब आ गया हमारा सेकंड कंसेप्ट। ये तो था इंटरचेंज। इंटरचेंज के जगत में भाई इससे आसान काम कुछ नहीं है। इसके बाद दूसरा जो आज का मुख्य कंसेप्ट है वो है आपका मैक्सिमम और मिनिमम। इसे ओवरलैप भी बोलते हैं, ठीक है जी। इसको हिंदी में बोलते हैं अधिकतम, इसे बोलते हैं न्यूनतम, ठीक है जी। ओवरलैप ही न्यूनतम का एक हिस्सा है। अब मैं स्क्रीन से एक बार क्वेश्चनों को हटा के आपको थोड़ा सा कंसेप्ट को
क्लियर करवाता हूँ। तो चलिए आ जाइए, बनाते हैं, कंसेप्ट को सीखते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको एक सीधी सी बात कहूँ कि भैया दो व्यक्ति ए और बी बाएं से और दाएं से 15वें और 18वें स्थान पे हैं। यदि इनके बीच में 6 बच्चे हैं, अगर इनके बीच में 6 बच्चे हैं तो टोटल कितने होंगे? आप देखिए, ये बड़ा ही सिंपल सी स्टेटमेंट दी, एक 15 एक 18 और बीच में अगर 6 हैं तो टोटल कितने होंगे। एक तो हमारी डेली लाइफ का अभी अभी हमने जैसा मैंने बनाया अभी, इस कंडीशन को बोलते हैं आप मैक्सिमम। ठीक है, तो ये चीज नॉर्मल है, एक बच्चे के पास 15 रुपए हैं, एक के पास 18 और कमी है 6 की, तो 15 प्लस 18 33, 33 में 6 जोड़ दो तो 39। ठीक है जी, तो एक कंसेप्ट तो आपका बन के आता है जो मैंने अभी सिखाया आपको, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस बिटवीन, और इसे बोलते हैं मैक्सिमम, अधिकतम का केस। तो 15 प्लस 18 33 और 6 39, एक कम 40। परंतु कोई मेरे जैसा उल्टी खोपड़ी वाला भी तो हो सकता है। कैसे किया कि भाई मैंने क्या किया, मैंने पीछे वाले बंदे को आगे से काउंट कर दिया और आगे वाले बंदे को पीछे से काउंट कर दिया। तो ये केस भी तो बन सकता है। इसको हम ओवरलैप भी बोलते हैं, मिनिमम भी बोलते हैं। तो इस केस के लिए आपका फॉर्मूला होता है फर्स्ट प्लस सेकंड माइनस बिटवीन -2। तो इस केस में हो जाएगा 15 प्लस 18 माइनस 6 माइनस 2, 15 18 आपके हो जाएंगे 33, 33 में से 8 गए तो बच गए 25। ठीक है जी। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आता है कि सर मैक्सिमम कब लगाना है और मिनिमम कब लगाना है। तो याद रखिए, जब तक एग्जामिनर कुछ नहीं कहता मैक्सिमम मिनिमम दोनों लगाने हैं, बट अगर एग्जामिनर कहेगा व्हाट शुड बी देयर, वहां कितने बच्चे होने चाहिए, तो मिनिमम। ठीक है जी। और अगर वो मैक्सिमम पूछेगा तो मैक्सिमम लगाना है, ओवरलैप पूछेगा तो ओवरलैप लगाना है, कुछ नहीं पूछेगा तो आपको दोनों कंसेप्ट लगा के क्वेश्चन को ट्राई करना है। तो चले, अब आपको आई थिंक कंसेप्ट क्लियर होगा। मैं फटाफट से दोबारा बता दूं, अगर आपको कुछ प्रश्न टोटल निकालने के हों जहां पे मैक्सिमम मिनिमम ना पता करे, तो आपको सीधा सीधा क्या करना है, दोनों को जोड़ के बीच वाले जोड़ दो मैक्सिमम, दोनों को जोड़ के बीच वाले घटा के दो घटा दो मिनिमम। इससे आसान ट्रिक कहीं भी नहीं होगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस के साथ। तो चलिए करते हैं अब इनके क्वेश्चनों की प्रैक्टिस। अब ये कंसेप्ट तो आपको आ गया, चलिए आ जाइए प्रश्नों की तरफ। इन ए रो, एक लाइन में सीमा शुरुआत से 20वें पे है, रीना पीछे से 25वें पे है, ये 20वें पे, ये 25वें पे। ठीक है जी। अब वो कहता है यदि उनके बीच में 8 लड़कियां हो तो टोटल कितनी होंगी। तो ऐसे प्रश्नों में जहां टोटल आ जाए वहां आपकी दिमाग की घंटी बजनी चाहिए कि भाई टोटल निकालने का तो एक कंसेप्ट है, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस बिटवीन। 20 25 8 53। स्क्रीन पे ही अगर आप जोड़ देंगे ना तो काम बनेगा। तो ये हो गया मैक्सिमम। अब दूसरा केस, ये भूलिएगा नहीं, फर्स्ट प्लस सेकंड माइनस बिटवीन -2 फॉर देयर सीट्स। तो 20 प्लस 25 माइनस 8 माइनस 2, तो यहां आ गया आपका 35। तो अब आप अपने ऑप्शन में देखिए 35 है या 53, फटाफट स्क्रीन पे चलिए देखिए। एक ऑप्शन में है 53, एक ऑप्शन में है 35, और देखो डी में लिखा हुआ है ना आइदर 53 और 35। तो इस प्रकार से आपका वो एग्जामिनर भी यही चाहता है आपसे। तो थोड़ा ध्यान से और समझ से कीजिएगा, घबराइएगा नहीं, सब इसी प्रकार के प्रश्न हैं। तो चलिए अगले प्रश्न को लाते हैं स्क्रीन के ऊपर। चलिए अब देखिए, अब मैक्सिमम कहां अप्लाई करना है और मिनिमम कहां। क्योंकि देखो भैया, अगर वो सीधा सीधा खुद ही अपनी जुबान से पूछ लेगा तो भाई उसका मतलब तो ये हो गया कि वो आपको नौकरी थाली में परोस के दे रहा है, पर ऐसा जमाना तो नहीं है। तो वो इस क्वेश्चन को ट्रिकी कैसे करेगा, आ जाइए स्क्रीन पे। कहता है जी इन ए क्यू ऑफ 20 स्टूडेंट, लाइन में टोटल सीटें हैं 20। ठीक है जी। D इज 14th फ्रॉम लेफ्ट, D का लेफ्ट वैल्यू 14th है,
एंड F इज 9th फ्रॉम राइट, F दाएं से 9वां है। अरे मेरे भैया बच्चे हैं 20 और ये 14 और 9, तो 14 और 9 कितने हो गए 23, बच्चे कितने हैं 20, तो इसका मतलब हमें घटाना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है कि आपका एक पार्सल 14 किलो का है, एक पार्सल 9 किलो का है और आपको लगे 20 किलो। अब आप सोचिए कि भैया लगेज तो 20 किलो अलाउडेड है और मेरा तो 14 और 9 23 बन रहा है, तो इस केस में क्या करेंगे, घटाएंगे, श्रिंक करेंगे। तो मतलब याद रखिएगा, जब दोनों व्यक्तियों का जोड़ दिए हुए टोटल से बड़ा हो जाए तो उस केस में आपको मिनिमम करना है, और अगर दिए हुए का टोटल जो दिया हुआ टोटल है उससे छोटा रह जाए तो आपको मैक्सिमम ट्राई करना है, रहेगा। चलिए, तो जैसे 14 प्लस 9 माइनस बिटवीन -2 फॉर देयर सीट बराबर टोटल है 20, तो 14 और 9 30 माइनस 21 बिटवीन, तो यहाँ से बिटवीन में निकल के आएगा 1 कि उनके मध्य में कितने बच्चे हैं, आंसर सी होगा 1। बस इस प्रकार से आपने प्रश्न को समझ के चलना है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अब आप बताइएगा क्या चलता है। देखिए बच्चों, अगले प्रश्न में कहता है इन ए रो मदन इज 20th फ्रॉम लेफ्ट एंड प्रताप इज 12th फ्रॉम राइट। ठीक है जी, अब कहता है प्रताप इज 15th नॉट 12th, 15th फ्रॉम द राइट। ठीक है, मदन और प्रताप के बीच में कितने बच्चे हैं। ठीक है जी, मदन और प्रताप ये दे दिया, अब लाइन को ड्रॉ करेंगे। मदन की लेफ्ट वैल्यू है 20। ठीक है जी, लड़कों की एक पंक्ति में मदन बाएं से और मदन ही दाएं से 12वां है। तो यहां से पहले आप टोटल पता कर लीजिए, 20 12 32 माइनस 1 31, ये लाइन के टोटल हो गए 31। अब आप यहाँ देखो, मदन और प्रताप को जोड़ोगे तो कितने बच्चे आ रहे हैं 35, जबकि लाइन में सीटें कितनी है 31। तो ट्राई करेंगे मिनिमम, 20 प्लस 15 माइनस बिटवीन -2 बराबर 31, 35 में से 2 गए 33, तो बिटवीन में आ गए 2, तो इनके बीच में खड़े विद्यार्थियों की संख्या आ गई 2, तो आंसर बी इसका उत्तर हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आज के हमने 3 कंसेप्ट सीखे, मिलेंगे अगली क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए चैनल को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित, सब्सक्राइब फॉर मोर।